हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक ट्यूटोरियल। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था, यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला किस राजा को कहा जाता था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिम्बसार को अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। क्वेश्चन 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिम्बसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी महापद्मनंद, सी घनानंद, डी सुकल्प। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ऑप्शन ए, इस आक्रमण के भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी, इस संक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। क्वेश्चन 5, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। किस राजा ने जो गंगा और पाटलिपुत्र नामक गंगा और सोन के नदियों पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, सी घनानंद और डी अजातशत्रु। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उदयन। प्रश्न 6, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। ऑप्शन ए चौथी सदी में, ऑप्शन बी छठी सदी में, ऑप्शन सी दूसरी सदी में, ऑप्शन डी पहली सदी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छठी सदी में। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी, यानी किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन ए कुशीनगर के मल्ल में, ऑप्शन बी वैशाली के लिच्छवी में, ऑप्शन सी मगध में और ऑप्शन डी कपिलवस्तु के शाक्य में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मगध में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। किस राजा को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी बिम्बसार, ऑप्शन डी महापद्मनंद। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट, किस मृदभांड यानी पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है, यानी किस पाटरी को भारत में द्वितीय शहरीकरण का प्रारंभ प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन, ऑप्शन बी काले और लाल बर्तन, ऑप्शन सी गेरू वाले रंग मृदभांड और ऑप्शन डी चित्रित धूसर मृदभांड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्रामपति। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक कहते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। एनसीक्रिस्ट, एस्टिबुलस, हेरोडोटस और निरियाकस।
तो आपका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, या नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, बी घनानंद, सी नागार्जुन, डी महापद्मनंद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा जाता है? यूनानी लेखकों द्वारा किसे जेंडरमीज कहा जाता है? ऑप्शन ए घनानंद, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी महापद्मनंद। आपका राइट आंसर है ये घनानंद। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये कुषाण द्वारा, ऑप्शन बी ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी यूनानियों द्वारा और ऑप्शन डी शकों द्वारा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद था, या बी कालाशोक था, या सी घनानंद था, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, यानी भारत में सिक्कों का चालू कब हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 300 ईस्वी पूर्व में और डी 600 ईस्वी पूर्व में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 600 ईस्वी पूर्व में सिक्कों का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी उदयन, डी नागदर्शक और डी बिम्बसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। नेक्स्ट, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ऑप्शन ए साइरस, बी डेरियस, सी जेरियस और डी डेरियस दायबाहु। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेरियस डायरबाहु। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए नंद, बी गुप्त के द्वारा, सी लिच्छवी के द्वारा, डी मौर्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन हाई स्पेस या व्यस्तता किन किन शासकों के बीच हुआ? हाई डेस्पेस या व्यस्तता किन किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सी सिकंदर एवं अम्भी के मध्य, डी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सो थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।